नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स लाइफ पे। आज इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो 13 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इसकी पिछले वाले क्लास में अपन डिस्कस किया था 12 सितंबर की तीनों शिफ्ट। ठीक है, तो आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे अपन 13 का फर्स्ट शिफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन उसने फर्स्ट जो पूछा है वो पूछा है उसने सिनोनियम। क्या पूछा है भाई? सिनोनियम। और सिनोनियम पूछा हुआ कौष्टिक का। कौष्टिक का मतलब क्या होता है? कौष्टिक का मतलब वो होता है जैसे व्यंग्यात्मक, ठीक है, बिटर, आलोचनात्मक। ठीक है, अब इसको बताना है अपने को क्या? सिनोनियम। तो यहां पे देखो उसने दिया है काइंड, माइल्ड और जेंटल। तो जेंटल और काइंड और माइल्ड ये इसका क्या है भाई? एंटोनियम। ये इसका क्या है? एंटोनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सरकास्टिक का मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक। ठीक है, बिटर बोल सकते हो आप इसको, असेर्बिक बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। जाना पहचाना वर्ड था, आराम से बन सकता था। अब उसने पूछा यहाँ पे ईडियम। क्या पूछा है भाई? ईडियम। और ईडियम पूछा है वो मेक नो बोन्स अबाउट इट। किसका ईडियम पूछा है? मेक नो बोन्स अबाउट इट का मतलब होता है अपनी बात को लेके फ्रैंक होना। अपनी बात को लेके क्या होना? फ्रैंक होना। कोई बात छुपाना नहीं, डायरेक्ट उसको बोल देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन मेक नो बोन्स अबाउट इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी। ये भी जाना पहचाना ईडियम था, आराम से बन सकता था। अब देखो, अब उसने पूछा यहाँ पे क्या? एंटोनियम। क्या पूछा है? एंटोनियम। किसका पूछा है? इवन स्टेंट का। इवन स्टेंट का मतलब, स्टेंट का मतलब क्या होता है? इवन स्टेंट का मतलब होता है टेम्पररी। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो मोमेंटरी भी। इसका मतलब हो जाता है टेम्पररी, या ठीक है। अब इसको अपने बताना है क्या? एंटोनियम। तो यहाँ पे समझो इफेमेरल का मतलब भी क्या हो जाता है? टेम्पररी। ट्रांजिएंट भी इसका क्या है? सिनोनियम। तो ये दोनों इसका क्या है भाई? सिनोनियम। ठीक है, और फ्लेटिंग भी इसका क्या है? सिनोनियम। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एंडरिंग। एंडरिंग का मतलब होता है टिकाऊ। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो लास्टिंग। लास्टिंग बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, या परमानेंट, या आप इसको बोल सकते हो परमानेंट। तो इसका आंसर क्या है? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है यहाँ पे मिसस्पेल्ड। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर क्या है? डी। यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा? ई। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ग्रेडी। एवरेज इसका मतलब क्या होता है? ग्रेडी। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है साहसी, बहादुर। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? डी। और ये हो गया अपने पे पेनिटेंट का मतलब होता है अपनी किए पे पछतावा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो फिर से क्या आ गया ये? करेक्ट स्पेलिंग का। ठीक है, और यहाँ पे देखो नया वर्ड दिया है, मतलब एक साइंस से जुड़ा हुआ वर्ड है सारे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसका मैंने इसको बनाने का एक अप्रोच देखा था कि यहाँ पे देखो ब्लास्टिक दे रखा है। ठीक है, तो जैसे बॉम्ब ब्लास्टिक है तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में के नहीं आता, तो मैंने इसको काट दिया था। ठीक है, इसको काट दिया था। फिर देखो यहाँ पे लिख रखा है प्रोफायरो और पोरफायरो। ठीक है, फिर यहाँ पे शी में देखो पोरफायरो दे रखा है, तो यहाँ पे लगा रखा है एफ। अब देखो कभी भी अगर वर्ड्स के बीच में अगर एफ का साउंड आता है ना तो उसके लिए एफ नहीं आता, फिर क्या आता है? पीएच। ठीक है, तो ये भी कट गया। अब आपके पास में दो बच रहे हैं, प्रोफायरोब्लास्टिक या पोरफायरोब्लास्टिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। पढ़ने में ये अच्छा लग रहा है पर इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, ये होती है जैसे मान लो कोई चट्टाने होती है ना, उसके मतलब जो बारीक होते हैं चट्टानों से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, मिक्सर होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? बी। 81। 81 में उसने पूछा है वन वर्ड। ठीक है, और ये पूछा है ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ वेल्दी, अमीर आदमियों का शासन। ठीक है, आपको पता है क्या हो जाएगा? प्लेटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन। ठीक है, और ये ओलिगार्की का मतलब क्या हो जाएगा? छोटे समूह का। ये मेरिट वाले आ गए तो ये तो जाना पहचाना था। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, प्लेटोक्रेसी। अब यहाँ पे पूछा है वो ओनली आफ्टर ए डिकेड ऑफ फील्ड वर्क डैश फुली ग्राफ्स। अब देखो यहाँ पे उसने पूछा है फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, और चार ऑप्शन दे दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको अपन समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे। ए, मैंने लिखा है यहाँ पे द डेवलपमेंट
ऑफ ह्यूमन resources in most cases of the economy growing of the growing economics of the world have been highlighted improperly। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, इसमें अपन समझते हैं। और एक और लिख देता हूं मैं, बी ओनली बाय हार्ड वर्क एंड meticulous analysis have in most cases their efforts the desired outcome ठीक, दो सेंटेंस हो गए आपके सामने। द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इन मोस्ट केसेस द ग्रोइंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन हाईलाइटेड इम्प्रॉपरली। ठीक है, ओनली बाय हार्ड वर्क एंड मेटिकुलस एनालिसिस हैज इन मोस्ट केसेस देयर एफर्ट यील्डेड द डिजायर्ड आउटकम। अब देखो यहाँ पे समझने की बात यह है कि मैं आपको पूछ रहा हूँ यहाँ पे हैव और यहाँ पे हैव का सब्जेक्ट, क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट वाले में हैव का सब्जेक्ट कौन बनेगा और सेकंड में हैव का सब्जेक्ट कौन बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन कौन से, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जिनका काम क्या है सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट बनेंगे या क्या बन जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट। और आपको यह भी पता है कि ऑब्जेक्ट दो चीजों को होता है कि अगर मान लो सेंटेंस में आपको लिखी मिले क्या, वर्ब, तो उसके बाद में अगर लिखा मिले आपको क्या, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो वो इसका क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, अगर मान लो आपको सेंटेंस में लिखा मिला क्या, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद में भी आने वाला नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और अगर वर्ब आएगी तो कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, इसको भी इसका क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या मानते हैं भाई, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। और अगर जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके अनुसार अपन क्या लगा देंगे, वर्ब। तो अब देखो यहाँ पे जो इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा ना, वो कौन बनेगा, डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो ये है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ का। इनके बाद मोस्ट क्या है, इनका ऑब्जेक्ट, इन प्रीपोजिशन का। ठीक है, ऑफ के बाद में इकोनॉमिक्स किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस ऑफ का। ठीक है, वर्ल्ड किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस ऑफ प्रीपोजिशन का। तो अब इसका सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, सिंगुलर, तो आपको पता है यहाँ पे क्या जाएगा, हैज। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यही बात यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन है तो ये भी क्या है, नाउन, और ये नाउन है तो एनालिसिस भी क्या हो गया, नाउन, क्योंकि राम एंड श्याम वाला हो गया। ठीक है, ये है आपका एडजेक्टिव, तो ये भी क्या है यहाँ पे,
एडजेक्टिव, ठीक है, और एंड ने दोनों नाउन को जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ये दोनों नाउन क्या है, इस बाय का ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाय यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो, अब आ गई आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे है इसकी मेन वर्ब, ठीक है। अब देखो, इनके बाद में ये कैसे क्या हो जाएगा, इस इनका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पता है, ये हो गया आपका देयर डिटर्मिनर, और ये क्या है, नाउन, ठीक है। अब ये एफर्ट्स जो है ना, वो बनेगा क्या, सब्जेक्ट, क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अनुसार अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर्ब, क्या लगाएंगे, वर्ब हैव, ठीक है। अब इस सेंटेंस से अपन दो बात समझे, कि मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, मैंने लिखा था कि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन हमेशा नहीं होता, ठीक है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी वर्ब के बाद में अपन लिख देते हैं सब्जेक्ट भी, क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट भी, ठीक है। और उस देखो, जैसे यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखो, ये वर्ब है ना, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो इसके बाद में अपन ने क्या लिखा, सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, वर्ब यहाँ थी, वर्ब कहाँ थी, ये रही वर्ब, ठीक है, और इसके पहले ये क्या आ गया था, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो बात सही है कि वर्ब के बाद में सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से पहले है, लेकिन यहाँ पे देखो, वर्ब के बाद में क्या आया है, सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आया है। तो यही मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे कभी कभी वर्ब के बाद में भी क्या जाता है, सब्जेक्ट। उस केस को बोलते हैं क्या भाई, इनवर्जन, क्या बोलते हैं उसको, इनवर्जन, क्या बोलते हैं, इनवर्जन। इनवर्जन में क्या होता है कि वर्ब आएगी पहले, फिर उसके बाद में क्या जाएगा, सब्जेक्ट, और सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये कहां कहां लगते हैं, तो इसके लिए देखो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैं लिखा देता हूं आपको, क्योंकि इस पैटर्न पे भी खूब क्वेश्चन पूछा है। जैसे मान लो आपके नेगेटिव एडवर्ब्स है, नेगेटिव एडवर्ब्स, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा नेगेटिव एडवर्ब्स या डिटरमिनर्स भी लिख लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नो, नोर, नाइदर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ठीक है, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ठीक है, ओनली प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब, ठीक है, सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। और अगर मान लो ये ईटीसी, ये सारे वर्ड कहां हो, सेंटेंस के शुरू में, कहां हो, सेंटेंस के शुरू में, तो उस केस में वहां पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, यहां पे क्या होगा, इन्वर्जन। अगर मान ले सारे वर्ड सेंटेंस के शुरू में आए, तो वहां पे हो जाएगा इन्वर्जन, और इन्वर्जन में सब्जेक्ट आएगा बाद में, वर्ब आएगी पहले, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा ओनली थ्रू, ओनली थ्रू हार्ड वर्क यू कैन गेट सक्सेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओनली आ गया पहले, ओनली आ गया पहले, ठीक है, और इसके साथ क्या है, ये प्रीपोजिशन, तो इसके बाद में ये तो हार्डवर्क इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये है सब्जेक्ट, कैन क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, गेट क्या है, मेन वर्ब, और सक्सेस क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया कि अगर मान लो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, नो, नो, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, ओनली प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब, ठीक है, सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। क्योंकि इस पैटर्न पे खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं यहां बता देता हूं। अब यहाँ पे अपने को ये लिखाने गलत हो गया, क्योंकि ये आया है सेंटेंस के शुरू में, ओनली थ्रू, तो अब अपने को देखो यहाँ पे लिखा ना मैंने, ओनली प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब, ठीक है। तो अब वहां पे अपने को करने पड़ेगा इन्वर्जन, और इन्वर्जन में क्या करना पड़ेगा, कैन को उठा के इसके पहले लिखो,
ओनली थ्रू हार्ड वर्क कैन यू गेट सक्सेस। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। तो ये बात समझ में आ गई, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन था यहाँ पे, और अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे लिखा है उसने ओनली प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, ये सेंटेंस के शुरू में आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। और इन्वर्जन में क्या होता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो है आपका वर्ब। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आएगा, उसके पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, फुली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, तो कट गया। डिड सी और हैड सी, ये भी कट गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले है वो बाद में। अब आपको देखना है दो में कि डिड सी आएगा कि हैड सी आएगा। उसके लिए देखो यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अपने को वो वर्ब चाहिए जिसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। हैड के साथ में कैसे, हेड के साथ में अपन लगाते हैं कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वहां पे थर्ड फॉर्म है नहीं, फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका आंसर कौन सा सही है, बी। इन्वर्जन में लिखा था इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न पे और भी क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन वर्ड्स का ध्यान रखना। अगर ये सेंटेंस के शुरू में है तो वहां पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। ठीक है, अब देखो ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। द प्रोफेसर रिमार्क्स वर सो डेंस विथ जार्गन। जार्गन मतलब डेंस मतलब भरा हुआ, जार्गन मतलब कंफ्यूजन टाइप से। दैट दे बॉर्डर ऑन। अब देखो यहाँ पे देख रखा है ऑन, यहाँ पे दे रखा है क्या है, ऑन। ऑन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। अब आपको पता है प्रीपोजिशन के पहले आप कुछ भी लिख लो, फ्री हो, लेकिन इसके बाद में चीजें बंधी हुई है। या तो आएगा नाउन प्रीपोजिशन के बाद में, या इसका छोटा भाई प्रोनाउन, और अगर वर्ब आएगी तो कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे दे रखा है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो जिस वर्ड के लास्ट में एस सी ई एन टी होता है ना, वो होता है एडजेक्टिव, तो ये तो आएगा नहीं, कट गया। ओपेकस, ठीक है, ओपेकस ओपेक, ओपेक है वर्ब। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। ओपेसिटी क्या होता है, नाउन। ठीक है, और ये इसी का नाउन है। ओपेक का मतलब होता है, मतलब लैक ऑफ क्लियरिटी, लैक ऑफ क्लियरिटी। ठीक है, इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये इसका ओपेसिटी क्या हो जाएगा, इसका नाउन। और ओपेकस भी नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है, लेकिन ये ए टाइप ऑफ क्लाउड, ये किसी क्लाउड का टाइप है। ठीक है, यहां पे ये वर्ड नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा कौन सा, ओपेसिटी। आपका आंसर कौन सा है, बी। ये ओपेकस डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओपेसिटी मतलब लैक ऑफ क्लियरिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स का है, और अब की बार वर्ड्स पे दे दिया। ठीक है, पहले ग्रामर पे बेस्ड था, अब दे दिया वर्ड्स पे। ठीक है, हर रिबुटल मतलब रिफ्यूजल। दो इलोक्वेंट मतलब फिर भी क्या थे वो, यदि भी क्या थे वो, क्लियर थे। फेल्ड फिर भी फेल हो गए। डैश द सेंट्रल इशू रेज्ड बाय द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन ने जो सेंट्रल इशू उठाया ना, उसमें क्या हो गए, वो फेल हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर क्या है, एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है टू अटेंशन, टू अटेंड करना, टू, ठीक है, टू पॉइंट आउट करना। डाइग्रेस का मतलब क्या है, डाइग्रेस। इल्यूड का मतलब क्या है, बच के निकल जाना। सरकमवेंट का मतलब क्या होता है, मतलब सरकमवेंट मतलब होता है कि जानबूझ के, कोई पता है उसको कि अपने मतलब अपना सामना होगा, तो उस चीज को जानबूझ के बच के निकल जाना। ठीक है, इल्यूड का मतलब बच के निकल जाना, पर यहाँ पे जानबूझ के बच के निकल जाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एड्रेस का मतलब होता है टू पॉइंट आउट, टू अटेंशन। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, और कॉमन एरर के क्वेश्चन में उसने आंसर दिया है सी, 3 नंबर। तो अगर 3 नंबर दिया है तो यहाँ पे देखो लिखा है द रिफॉर्म्स बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल। अब बीइंग रिकमेंडेड है ना, ये पैसिव है किसका, V4 का, मतलब ये पार्टिसिपल है। V4 का पैसिव क्या होता है, बीइंग V3। ठीक है, और एक पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है,
जो किससे जुड़ी है, रिफॉर्म से। क्लियर, तो ये तो बात सही है। आर नॉट ओनली, अब देखो नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो भी आएगा, बट ऑल्सो ये रहा, ठीक है। अब इसमें जो एरर उसने दिया है शी, ठीक है, तो इस अनुसार यहाँ पे एड्रेसिंग के एड्रेस, क्योंकि नॉट ओनली के बाद देखो यहाँ पे लिख रखा है स्ट्रीम माइल, ठीक है, स्ट्रीम लाइन लिख रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लिख रखा है फोर्थ फॉर्म, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, एड्रेस, ठीक है, ठीक है। और कोई तो वर्ड है नहीं, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या पैरेलल जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो अपन लिख देंगे एड्रेस, एड्रेसिंग की जगह, ठीक है। लेकिन इसमें और भी मिस्टेक है, ठीक, देखो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में यहाँ पे आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसने लगा रखा है यहाँ पे क्या, वर्ब की इंटेंडेड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा रखा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि नॉट ओनली के बाद में, बट ऑल्सो के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो यहाँ पे भी क्या आना, नॉट ओनली जगह भी क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो इंटेंडेड टू नॉट ओनली स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है, तो दूसरा एरर यहाँ हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तीसरा एरर, ठीक है, वैसे तो उसने आंसर सी दिया है 3 नंबर, ठीक है, लेकिन अब उसमें और क्या एरर हो सकता है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है हैव, ये वर्ब हो गई, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए हुए एंटीसीडेंट को फॉलो करता है, आप सब बात जानते हो, ठीक है, तो ये किसके लिए आया है, अवलोकेशन, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इसने रिलेटिव प्रोनाउन को प्लूरल मान रखा है, तो ये इसके लिए नहीं आया है। ये पता है रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, इसके लिए, ठीक है, एसिमेट्री इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर मान लो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जिस नाउन के लिए आया है और उसके बीच में कुछ वर्ड या फ्रेज दे रखा है, ठीक है, उस केस में आप दैट का यूज नहीं करोगे, फिर किसका यूज करोगे, विच का, और वो भी कॉमा के साथ। तो यहाँ पे 3 एरर है, ठीक है, लेकिन उसने आंसर की में 3 नंबर दिया है सी, तो आपका अगर सी करके आए हैं तो सही है, ठीक है, अदरवाइज इसमें 3 एरर है, क्योंकि वो होता क्या है, एग्जामिनर जो ये सेंटेंस जहां से लिया था ओरिजिनली वहां पे उसने चेक नहीं किया, ठीक है, राइटर ने लिखा ही ऐसा है कि उसमें ओरिजिनली में भी एरर था, ठीक है, तो इसमें आंसर में वैसे तो 3 नंबर ही है पर उसमें एरर तीनों पार्ट में है, ठीक है। अब आप देख लेना, अब देखो ये भी क्या है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, और देखो ये तो इजी था, सब्जेक्ट एग्रीमेंट पे था, इससे वर्ग का सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, वाट से लेके द कमिटी फेल्ड डेलिब्रेटेड, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस हो गया। और आपको पता है जब पूरा सेंटेंस होता है ना तो इसको अपन बोलते हैं नाउन क्लोज, क्या बोलते हैं इसको, नाउन क्लोज, ठीक है, और नाउन क्लोज होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ग की जगह क्या जाएगा, आज, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, ठीक है, ये सही था अपनी जगह। अब एक्टिव पैसिव आ गया, विल हैव डबल चेक, मतलब एक्टिव है, पैसिव करना है, तो देखो यहाँ पे मीनिंग या तो फॉर्म चेंज कर दिया, विल हैव बीन डबल चेक, ये हो सकता है वुड हैव, आंसर क्या है बी, ये इजी क्वेश्चन था, विल हैव बीन डबल चेक, ठीक है, एक पैसिव हो गया, सही है। यहाँ पे देखो अब ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, नया टाइप है, होमोनियम, ठीक है, होमोनियम क्वेश्चन अपन बनाते हैं, ठीक है। अब इसने पूछा है होमोनियम में, आपको मैंने बताया था कि क्योंकि अपन वर्ड्स की लिस्ट नहीं बना सकते हैं तो अंडरस्टैंडिंग से बनाना पड़ेगा। अब उसने बोला है द फेनन रेस्टेड ऑन द पोप्स शोल्डर ड्यूरिंग द मास, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फेनन था, अब कुछ भी हो वो, ठीक है, वो पोप्स के शोल्डर पे मतलब कंधे पे था, अब कंधे पे कोई जानवर तो होगा नहीं, ना कोई तलवार लटकेगी, ठीक है, तो कोई मतलब गारमेंट्स वगैरह के रिलेटेड होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अपने को अब ऐसा सेंटेंस छाटना है जो इसका मीनिंग नहीं देता हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सी में देखो, यहाँ पे एफ कैपिटल में दे रखा है, एफ किस में दे रखा है, कैपिटल में, ठीक है, और सेंटेंस के बीच में है, सेंटेंस के बीच में है, और अगर सेंटेंस के बीच में आप कैपिटल लिखते हो एफ को या किसी वर्ड को, तो वो तभी लिखते हो जब आप किसी प्रॉपर नाउन का यूज करते हो, क्योंकि प्रॉपर नाउन किस में लिखा रहते हैं, कैपिटल लेटर में, ठीक है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है स्मॉल लेटर में, यहाँ पे है कैपिटल लेटर में, यहाँ लिखा है फेनन्स थ्योरी, मतलब कोई होगा कोई नाम किसी का, ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी की बात हो रही है और यहाँ पे कंधे पे कोई फेनन है उसकी बात हो रही है, तो दोनों डिफरेंट हो गए, आंसर क्या है इसका, सी, क्योंकि ये देखो आप जब तक सोचोगे नहीं बनेंगे नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है सी। यहाँ पे फेनन किसी पर्सन का नाम है,
ठीक है, वहां पे इसके अलावा नाम है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। और वैसे फेंदन का मतलब होता है गारमेंट्स, कपड़ा, ठीक है, जो पॉप्स के शोल्डर पे था, ठीक है। और मास का मतलब होता है प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थियोलॉजिकल क्या होता है, रिलीजियंस की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं थियोलॉजिकल, ठीक है। लेक्चर ऑन द फेनन्स ओरिजिनल, यहाँ पे देर जो कपड़ा है ना, जो गारमेंट्स है उसके ओरिजिन कहाँ हो उस पर लेक्चर दे रहे हैं। टेलर आ गया, तो ये भी आपको पता है टेलर लिखा है तो कपड़े से रिलेटेड हो गया, ये भी नहीं होगा। कार्डिनल वॉर्स, अब देखो पहना है, ठीक है, पहना है तो कोई मतलब तलवार तो पहना नहीं होगा, ठीक है, ये क्या है, कपड़ा ही है, तो ये तीनों सिमिलर मीनिंग हो गए, ये एक डिफरेंट था आपका आंसर। यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे आप उसको बनाओ। अब ये आ गया आपका पैसिव का, ठीक है, एक्टिव पैसिव वाला आ गया। यहाँ पे देखो रेयर मिनरल्स आर नोन, पैसिव है, यहाँ पे भी हैव बीन स्केटली, ये भी पैसिव है, एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो ए में देखो वर्ड से गायब कर दिया, ठीक है, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि जरूरत की चीजों को हटा दिया। बी में भी वर्ड गायब कर दिया, ठीक है। सी में देखो आर नोन को पैसिव ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे इसको एक्टिव कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी है, क्योंकि और में तो वर्ड से हटा दिया, तो वर्ड हटा दिया तो इसका मतलब जरूरत की इंफॉर्मेशन हटा दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पैसेज वाले हैं, ठीक है, और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ो आप घर पे आराम से, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन तो अपन नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि इसकी नई प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, वहां पे डिटेल से बताया जाएगा इनको बनाने का तरीका, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसके एक आंसर मैं बता देता हूं, जैसे 90 का आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, आप मैच कर लेना, फिर उस क्लास में आपको कंफ्यूजन और भी क्लियर हो जाएगी। 91 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूं। और 92 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और बात करें अपन 93 का आंसर क्या है आपका सी, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ना, बनाने की कोशिश करना, फिर इसका एक्सप्लेनेशन के लिए नया वीडियो आपको मिलेगा हर शिफ्ट के, ठीक है। इसका आंसर क्या है बी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे कॉमन उसका इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आई सजेस्टेड दैट, यहाँ पे क्या होता है दैट, ठीक है, दैट ही गोज, अब देखो आ गया गोज, ठीक है। अभी इसके पिछले वाले शिफ्ट में अपन ने पढ़ा था कि सजेस्टेड है, एडवाइस है, ठीक है, सजेस्टेड, कुछ वर्ब मैंने लिखाई थी वहां पे आपको, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एडवाइस, सजेस्ट, अर्ज, ठीक है, डिमांड, ठीक है, और जैसे ये लिख दिया सजेस्टेड, एडवाइस लिख दिया, अर्ज लिख दिया, डिमांड लिख दिया, ठीक है, रिकमेंड, ठीक है, और भी वर्ब है। इन वर्ब के बाद में क्या होता है कि डेट आता है, कंजंक्शन, डेट के बाद में यहाँ पे लिखता है वो सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आती है यहाँ पे वर्ब, और ये वर्ब हो ना ये बंधी हुई है। अगर मान लो आपको इस वर्ब को रखना है एक्टिव में, तो हमेशा आएगी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म, ठीक है, या आप इसके साथ लगा सकते हो शुड, ठीक है। और अगर ये वर्ब आप लिखो इसको पैसिव में, किसमें लिखो पैसिव में, इसमें लिखना है आपको पैसिव में। तो पैसिव के लिए मैं यहां लिख देता हूं बी आएगी, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, या शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ही सी इट कुछ भी हो, वर्ब की फॉर्म बंधी हुई है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सब्जंक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, सब्जंक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सजेस्टेड दे रखा है, डेट आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे गोज हटाओ,
क्या लिखो, गो। ठीक है, अब देखो शुड गोज, ये तो कट गया, शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, शुड हैव गो कर दिया, गलत हो गया। अब या तो सी सही है या ए सही है। अब देखो टू द डॉक्टर इमीडिएटली, यहाँ पे मीनिंग चेंज कर दिया, तो इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, इस ऐसा क्वेश्चन पिछली वाली शिफ्ट में भी आया था। अब देखो यहाँ पे आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि मैं आपके लिए दो सेंटेंस लिख रहा हूं। पहले मैंने यहाँ पे लिखा ही या वी, मैं यहाँ पे आपके लिए दो सेंटेंस लिख रहा हूं। ए, वी यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, इन चाइल्डहुड। क्लियर। बी, वी वर यूज टू प्ले फुटबॉल इन चाइल्डहुड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, और यूज टू है मॉडल, सेमी मॉडल। ठीक है, अब आपको पता है मॉडल के साथ में लिखते हैं अपन बेस फॉर्म, आपकी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यूज के साथ में हम लिखते हैं फुल इन्फिनेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मॉडल। ठीक है, ये मॉडल है और ये क्या है, फुल इन्फिनेटिव। और इसके अलावा जो मॉडल होते हैं, ठीक है, उसके साथ अपन लिखते हैं क्या, वेयर इन इन्फिनेटिव, आपकी फर्स्ट फॉर्म। ये यहाँ पे है बेयर, ठीक है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे मॉडल हो गया कौन, यूज, और यहाँ पे आएगा वर्ब की वो 2v1। ठीक है, तो इसमें से प्लेइंग को उठा के क्या लिखो, टू प्ले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझो ये सब्जेक्ट है, वर है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, तो ये है यहाँ पे एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे यूज टू का मतलब हो जाएगा हैबिचुएटेड। ठीक है, एडजेक्टिव है तो फिर अपने को चाहिए यहाँ पे क्या, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे टू क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब आएगी कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखो प्लेइंग। ठीक है, तो यूज टू अगर मॉडल हो तो फुल इन्फिनेटिव आता है, और यूज टू अगर एडजेक्टिव हो, वो यूज क्या हो, एडजेक्टिव, तो वहां पे आ जाएगी आईएनजी फॉर्म, क्योंकि वहां पे टू क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एम दे रखा है, तो एम हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव, ये क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है तो इसको गेटिंग करो। ठीक है, कहाँ है आंसर, आपका आंसर है सी, टू गेटिंग अप द अर्ली। ठीक है, अब देखो 97, शी सेड ही डजंट लिसन टू मी। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट करना है, डजंट है तो किस में चल जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। डिडंट दे रखा है, या तो देखो डिडंट के साथ में ईडी लगा दिया, गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या है, सी। इजी क्वेश्चन था, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना था। अब ये दे दिया यहाँ पे, द मैनेजर इन्फॉर्म द एम्प्लॉय दैट द डेडलाइन फॉर सबमिशन हैड बीन एक्सटेंडेड 2 years। एक्टिव है, ठीक है, तो इसका क्या बनाना है, फ्रॉम द गिवन पैसेज गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट मोस्ट एक्यूरेटली कन्वे इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, तो ये है भाई हैड बीन। अभी इसका अपनों को देखना है, यहाँ पे देखो बी में सबमिट आ गया, गलत हो गया, यहाँ पे हैड है, तो ये है आपका, एक ये हो सकता है। सी में वी आर कर दिया, गलत हो गया, ठीक है, मस्ट कर दिया, तो आपका आंसर कौन सा है, बी। क्योंकि इनडायरेक्ट में हेड भी दे रखा है, तो डायरेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो यह है पैराजम्बल क्वेश्चन। ठीक है, पैराजम्बल के क्वेश्चन जब भी बनाओ ऑप्शन को सामने रख के बनाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा दीज नैरेटिव्स दे रखा है,
तो आपको पता है कि पहला है ना फर्स्ट, वो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, तो आपका ए कट गया। वाइल, ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर देखो, दिस मार्क है तो आपका 3 नंबर भी नहीं आएगा। अब आपके पास बच गया कौन सा, 2, ठीक है, 2 नंबर आएगा। 4 भी नहीं आएगा, वाइल दे दिया, वाइल द गार्नियर सर्व ए पर्पज, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है ना वो कौन सा है, 2 नंबर। साइंस फिक्शन इज ए जॉनर ऑफ स्पेक्युलेटिव फिक्शन, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि 2 के बाद में 4 लगाएं या 1 नंबर लगाएं। तो यहाँ पे दे रखा है दीज नरेटिव्स का मतलब दिस एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन की या इससे रिलेटेड किसी बात की कोई बात हुई होगी। तो यहाँ पे देखो, विद इमेजिनेटिव कंसेप्ट एंड सच एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप नेरेटिव्स का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जानने दे दिया, तो यहाँ पे देखो सीधा कनेक्शन है, क्योंकि ये इंडेफिनेट है तो अगर बाद में आएगा तो क्या हो जाएगा, डेफिनेट, ठीक है। तो इसका मतलब 2 के बाद में आएगा 4, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सही है, ए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। अब देखो ये है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 10 सेकंड लगनी चाहिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 10 सेकंड लगनी चाहिए, क्योंकि पहला नंबर जब भी बनाओ ना आप, तो ऑप्शन को सामने रखा करो। यहाँ पे देखो 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें अपन 1 नंबर की, तो यहाँ पे दे रखा है दिस प्रोसेस पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई बताना पड़ेगा प्रोसेस, तो आपका कट गया। दीज मेथड्स, ये भी कट गया, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। 4 में दे रखा है क्या, फर्दर मोर, मतलब इसके पहले कुछ काम हुआ उसके बाद में और, तो इसके पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। आंसर क्या है, ए, 2 आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, 10 सेकंड लगना चाहिए था, ठीक है। तो आज अपन ने 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस किया है, कल अपन इसकी सेकंड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। क्लास को वो क्लास को शेयर किया करो, ठीक है, उसमें समझो, अप्रोच समझो, और जो पैसेज के क्वेश्चन है उसको खुद से बनाने की कोशिश करो अभी। फिर इसके बाद में आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको एक एक पैसेज का डिटेल्स सॉल्यूशन और उसके बनाने का तरीका सिखाया जाएगा, ठीक है भाई। सभी को बाय, टेक केयर।